चलाने का काम करूंगा और सबको एक साथ लेकर मैं भारत को मजबूत करने का काम करूंगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पहला योजना था जनधन खाता योजना। जनधन खाता योजना बहुत ऐसे गरीब महिला शक्ति यहां बैठी है, बहुत ऐसे यहां नौजवान साथी बैठे हुए हैं। अंग्रेज आजादी के बाद जब छोड़ के गए आजाद किए देश को, तो लगता है कांग्रेस की हुकूमत नहीं, लेकिन भारत के 53 करोड़ लोगों को बैंक में अपना खाता नहीं होता था। दूसरे के खाता से बाहर काम करने वाले लड़का अगर कमा के दूसरे के खाता में भेजता था, जब अंतर्देशीय के द्वारा पोस्ट कार्ड के माध्यम से जब घर पे आता था चिट्ठी के हमने फलाना बाबू के खाता में रुपया डाल दिया है, तब जाके जानकारी मिलता था। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने कहा कि 53 करोड़ लोगों को डायरेक्ट जनधन खाता योजना से जोड़ो और सबके खाता में पैसा जाए। बाहर जाता है लड़का तब भी सरकार की योजना का लाभ है, तब भी उसके डायरेक्ट खाता में भेजो, कहीं घपला की जरूरत नहीं पड़ती है। और आज जनधन खाता योजना का देना भाइयों, जब कोरोना काल जैसे संकट से भारत जूझ रहा था, पूरा विश्व जूझ रहा था, उस समय आदरणीय मोदी जी का सरकार 500 रुपया 3 बार जनधन खाता योजना के माध्यम से आपके खाता में भेजने का काम अगर कोई किया, एक गरीब का बेटा, एक अति पिछड़ा का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा भेजा, और कहीं आपको प्लॉट में बनवाने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज गैस का सब्सिडी आपके खाते में आता है तो कहीं खाया मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है। बिहार सरकार के प्रसाद योजना बच्चे लोगों को आता है तो उसी खाता में आता है, साइकिल योजना का पैसा आता है तो उसी खाते में आता है। अगर आपका लड़का फर्स्ट डिवीजन है और गवर्नमेंट के द्वारा उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बच्ची अगर पास आउट बढ़िया डिवीजन से की है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो उसी जनधन खाता योजना में आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आपके डायरेक्ट खाता में आता है, मनरेगा का पैसा डायरेक्ट आपके खाता में आता है, कहीं खाया मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है। डिजिटल इंडिया की जब चर्चा हुई, एक कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि गांव में 4G नहीं है, गांव में लोग मोबाइल चलाना नहीं जानता है, आगे डिजिटल इंडिया कैसे जानेगा। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि तुम आजादी के बाद लगातार हुकूमत किया, लेकिन गांव में डिजिटल इंडिया से लोग जुटे, इसका प्रयास तुमने नहीं किया है, लेकिन मोदी सरकार प्रयास करेगा। और आज डिजिटल इंडिया का दिन है भाइयों, एक समय में किसानों का सम्मान निधि करोड़ों लोगों के खाते में जाता है, कहीं ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या विगन जी जरूरत पड़ती है? क्या नहीं पड़ती है? डायरेक्ट जनधन खाता योजना में आता है कि नहीं? आज आदरणीय मोदी जी ने जो मिसाल कायम किया है देश में, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम मोदी जी किए कि नहीं किए हैं? राशन फ्री में मिलता है कि नहीं मिलता है? बच्ची लोग पढ़ने जाता है कि नहीं पढ़ने जाता है? राजस्व करने में कहीं मुझे शंका नहीं है, बिगन शादी करने में मुझे कहीं शंका नहीं है कि 1990 से लेकर और 2005 में चंपारण, गांधी जी के चंपारण को, लोग उसकी धरती को, वाल्मीकि जी की धरती को कलंकित करने का कोई काम किया तो लालू राबड़ी की सरकार ने कलंकित किया। मिनी चंबल के नाम से चंपारण को जाना जाता था। हम दिन दोपहर अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते थे, लेकिन जब 2005 में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी जब मुखिया बने, सुशील मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने, वही जनरल पार्टियों को कान के पारों रखवा के और जेल की यात्रा का सफर करवाए। और आज चंपारण, विकसित चंपारण, आज चंपारण, बढ़ता हुआ चंपारण नजर आता है। और बच्चे और बच्चियां जब 9 बजे एक ड्रेस कोड में साइकिल पर बैठ के पढ़ने के लिए निकलती है तो लगता है कि बदलता हुआ बिहार है। बच्चियां पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? आज पढ़ रही है, पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है? क्या 2005 के पहले पढ़ती थी? नहीं जाती थी, सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। आप भाइयों, बदलाव होता है, समय का डिमांड है। आदरणीय मोदी जी ने
हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचाया। आदरणीय मोदी जी ने हर घर में शौचालय पहुंचाया। आदरणीय मोदी जी ने हर गांव में बिजली पहुंचाया। आदरणीय मोदी जी ने हर खेतों में बिजली से पानी पहुंचाने का अगर काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो आदरणीय मोदी जी का सरकार कर रहा है। आज 81 करोड़ को मुफ्त में राशन देने का कोई काम करता है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। जब वैश्विक महामारी से कोरोना से हमारी सारी दुनिया अर्थव्यवस्था थी, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा और कोरोना वैक्सीनेशन तैयार करके 140 करोड़ लोगों को कोरोना का दवा भी दिया गया और 50 देशों को मुफ्त में अगर वैक्सीनेशन भेजने का काम किया तो भारत ने भेजा है। मोदी जी ने कहा था, याद होगा कि अमेरिका कहा था उस समय कि राष्ट्र है तब लोग है। मोदी जी ने कहा कि पहले लोग हैं उसके बाद राष्ट्र है और जन सेवा की भावना से भारत के लोगों को सेवा करने का काम उन्होंने किया था। आज नोटबंदी होता है, भारत की नोटबंदी होता है राजकिशोर जी, जय किशोर जी, और पाकिस्तान में नोटबंदी होता है। भारत में नोटबंदी होता है और कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो जाता है। आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं पाकिस्तान हमारे सैनिकों का कदम वाले करता था, लेकिन आज जरूरत पड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी सर्जिकल स्ट्राइक करके उन घर में घुस के मारने का अगर कोई काम किया, पाकिस्तान को समझ करने का कोई काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला का बेटा जब देश का बागडोर समझता है, संभालता है, तो निश्चित रूप से देश को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम अगर कोई किया है तो मोदी जी ने किया है। उतना ही नहीं, जनधन खाता योजना को भुना ही भुना, आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा सबसे विश्व का बड़ा स्कीम आयुष्मान भारत कार्ड, जिसका इलाज 5 लाख रुपए तक गरीबों का इलाज मुफ्त में करने का स्कीम को बनाया तो आदरणीय मोदी ने बनाया। और उतना ही नहीं, 5 दिन पहले कैबिनेट में तय हुआ कि 70 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध हैं और 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं, चाहे किसी जाति वर्ग का लोग हो, चाहे कितना अमीर हो गरीब हो, सबका इलाज मोदी सरकार करेगा। 5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्चा मोदी सरकार उठाएगा। मैंने मना किया जाए किशोर जी, तकलीफ है आपको, 100-150 रुपए कोई वेतन नहीं होता है और इसका बढ़ाव होना चाहिए। मैं आपके समर्थन में हूं। आपने मुझे जो प्रपोजल दिया है, मैं भारत सरकार में पत्र निश्चित रूप से लिखूंगा, लेकिन केवल एक तरफ मत सोचिए, दूसरे तरफ भी सोचिए। गरीबों के उत्थान में मोदी जी का कितना कीमती समय लगता है। इसके पहले भी बहुत सरकार आई और गई, लेकिन कोई गरीबों के उत्थान के लिए नहीं सोचा। जब भी चुनाव आता है तो छोटे छोटे पार्टियां, बड़े बड़े पार्टियां कास्टिजियम फीलिंग करता है, अपने जात को बढ़ावा तो करने के लिए काम करता है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा कि हम 4 जाति को एक साथ लेकर चलते हैं। एक पहला है युवा, नौजवान हर घर में होता है कि नहीं होता है, हर जाति में होता है कि नहीं होता है। दूसरा नारी शक्ति, क्या नारी हर वर्ग हर जाति में होती है कि नहीं होती है। तीसरा गरीब, क्या गरीबी हर जाति में होता है कि नहीं होता है। चौथा किसान, हर वर्ग में किसान होता है कि नहीं होता है। सबको साथ में चलने का अगर कोई प्रयास किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है भाइयों। आज राष्ट्रपति जी